ओम शांति। आज 13 जून 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, ये पाठशाला है नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु है। ये पाठशाला है नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। आज का प्रश्न है वाणी से, तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए, क्यों? उत्तर है, अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता है, शरीर छोड़ देता, तो तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हर एक को अपनी एक्ट करनी है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेकर गई तो और ही भारत की अच्छी सेवा करेगी। फिक्र की बात नहीं, ये तो ड्रामा की भावी है। आज का गीत बजा है, तुम ही हो माता। ओम शांति। भगवान बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा भी बच्चे कह बुलाते हैं, और ये बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। पहले बाप दादा फिर बच्चे हैं। ये नई रचना हुई ना, और बाप राजयोग भी सिखला रहे हैं। हूबहू 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से हमको राजयोग सिखला रहे हैं। भक्ति मार्ग में फिर उनके किताब बनाए, उसको गीता कह दिया है। परंतु इस समय तो गीता की कोई बात नहीं, ये पीछे शास्त्र बनाए, उसको कह दिया है श्रीमद् भगवत गीता, सहज राजयोग की पुस्तक। भक्ति मार्ग में पुस्तक पढ़ने से फायदा नहीं होगा। ऐसे ही सिर्फ शिव को याद करने से कोई वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा सिर्फ अभी संगम पर ही मिल सकता है। बाप है ही बेहद का वर्षा देने वाला, और वर्षा भी देंगे संगम पर। भगवान राजयोग सिखलाते हैं। दूसरे भी जो सन्यासी आदि सिखलाते हैं, उनके सिखलाने और इसमें रात दिन का फर्क है। उन्हों की बुद्धि में गीता रहती है और समझते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी, परंतु गीता तो न कृष्ण ने सुनाई थी, न वह समय था, न कृष्ण का रूप हो सकता है। भगवान सब बातें क्लियर कर समझाते हैं और कहते हैं, अभी जज करो। उनका नाम भी बाला है। सत्य बताने वाला ही नर से नारायण बना सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम नर से नारायण बनने के लिए इस पाठशाला व रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। शिव बाबा अक्षर अच्छा लगता है, बरोबर बाप और दादा जरूर है। इस निश्चय से तुम आए हो। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं और समझा रहे हैं। हम तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि तुम त्रिलोकी नाथ बनते हो, नहीं, तुम नाथ तो बनते हो सिर्फ एक शिवपुरी के। उनको लोक नहीं कहेंगे। लोक मनुष्य सृष्टि को कहा जाता है। मनुष्य लोक, चैतन्य लोक, वह है निराकारी लोक। तुमको सिर्फ त्रिलोकी की नॉलेज सुनाते हैं, त्रिलोकी का नाथ नहीं बनाते। तीनों लोकों का ज्ञान मिला है, इसलिए त्रिलोक दर्शी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे, विष्णु को भी त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे, विष्णु को भी त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। उनको तो तीनों लोकों का ज्ञान ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण जो बचपन में राधे कृष्ण हैं, उनको त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है, क्योंकि त्रिलोकी तीनों लोकों का ज्ञान तो इस टाइम संगम पर ही मिलता है, और सतयुग में तो वो ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। तुमको त्रिकालदर्शी बनना है, नॉलेज लेना है। बाकी कृष्ण के लिए कहते हैं त्रिलोकी नाथ था, परंतु नहीं,
तीनों लोकों का नाथ तो उनको कहेंगे जो राज्य करे, वह तो सिर्फ वैकुंठ नाथ बनते हैं। श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है वह तो सिर्फ वैकुंठ नाथ बनते हैं। सती को वैकुंठ कहा जाता है, त्रेता को वैकुंठ नहीं कहेंगे। इस लोक के भी हम नाथ नहीं बन सकते। बाबा भी सिर्फ ब्रह्म तत्व का नाथ है। ब्रह्मांड जिसमें हम आत्माएं अंडे मिसल रहते हैं, उनका ही मालिक है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सूक्ष्म वतन में रहने वाले हैं। भगवान कहाँ का, बाबा कहाँ का मालिक है? ब्रह्मांड का, जिसमें कि हम बाबा के साथ जो है, भगवान के साथ जो है, हम आत्माएं भी रहती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सूक्ष्म वतन वासी हैं, तो वह वहाँ के नाथ कहेंगे। तुम बनते हो वैकुंठ नाथ। वह सूक्ष्म वतन की बात, वह मूल वतन की बात, सिर्फ तुम ही त्रिकालदर्शी बन सकते हो। बाबा कहते हैं तुम बनते हो वैकुंठ नाथ, क्योंकि हम वैकुंठ में जाके जो है राज्य करते हैं ना, तो इसलिए कहते हैं कि तुम बनते हो वैकुंठ नाथ। सिर्फ तुम ही इस समय संगम पर हम त्रिकालदर्शी बनते हैं। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, दिखाते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में तीसरा नेत्र है, इसलिए त्रिनेत्री कहते हैं। परंतु ये निशानी देवताओं को देते हैं, क्योंकि तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है, तब तुम त्रिनेत्री बनते हो। वह तो इस समय की बात है, बाकी वह तो ज्ञान का शंख नहीं बजाते। देवता लोग ज्ञान का शंख नहीं बजाते। बाकी त्रिनेत्री जो है कह रहे हैं कि वो देवताओं को दिखाते हैं, क्योंकि जब हम लोग जो है हमारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है, जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तब तो हम शरीर छोड़ देंगे ना, तब हमारी तब जो है हम त्रिनेत्री बनते हैं। बाकी वह तो है, बाकी देवता लोग ज्ञान का शंख नहीं बजाते। उन्होंने फिर वह स्थूल शंख लिख दिया है। ये मुख्य ही बात है, इससे तुम ज्ञान शंख बजाते हो, नॉलेज पढ़ रहे हो। जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में नॉलेज पढ़ते हैं, ये है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो। साथ साथ तुम ये भी जानते हो कि हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, सब कुछ है। ये माता पिता हर हालत में सुख देने वाले हैं, इसलिए कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये है पीन बहुत मीठा है, देवताओं जैसे मीठे कभी कोई हो न सके। बच्चे जानते हैं भारत बहुत सुखी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी था, बिल्कुल पवित्र था। कहा ही जाता है वाइसलेस भारत। अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो विशेष पतित कहेंगे। बाबा कितना सहज कर समझा रहे हैं, पाप और वर्षे को जान जाते हैं। बाबा कितना मीठा बनाते हैं, तुम भी फील करते हो। हमको श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, यही धंधा है। बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का बहुत है ना। समझो कोई बीमार पड़ते हैं, कल हार्ट फेल हो जाता है, तो समझा जाता है भावी ड्रामा की उनको शायद और पार्ट बजाना होगा, इसलिए दुख की बात नहीं रहती। ड्रामा अटल है, उनको दूसरा पार्ट बजाना है। फिक्र की क्या बात है, और ही भारत की अच्छी सेवा करेंगे, क्योंकि संस्कार ही ऐसे ले जाते हैं कोई के कल्याणार्थ। तो खुश होना चाहिए ना। समझाते रहते हैं अम्मा मरे तो हलवा खाना, इसमें समझ चाहिए। स्थूल जो है हलवा नहीं खाना, अम्मा मरे तो हलवा खाना जो है, बाबा मरे तो हलवा खाना। बाबा कह रहे हैं ये स्थूल हलवे की बात नहीं है। इसका मतलब है कि किसी की भी जब देह त्याग होता है, तो उस समय जो है दुख करने की ज़रूरत नहीं, दुख नहीं करना है। उसमें जो है अपनी स्थिति एक रस रखनी है। तुम जानते हो हम एक्टर्स हैं, हर एक को अपना एक्ट करना है। ड्रामा में नूंद है, एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है। यहाँ से जिन संस्कारों से जाएंगे, वहाँ गुप्त भी सर्विस ही करेंगे।
आत्मा में संस्कार तो रहते हैं ना। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, मुख्य मान भी उनका है। सर्विस करने वाले, भारत का कल्याण करने वाले सिर्फ तुम बच्चे हो। बाकी और सब अकल्याण ही करते हैं, पतित बनाते हैं। समझो कोई फर्स्ट क्लास सन्यासी मरता है, वह ऐसे बैठ जाते हैं, हम शरीर छोड़ ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे। तो वे जाकर कोई का कल्याण कर नहीं सकते, क्योंकि वह कोई कल्याणकारी बाप की संतान थोड़े ही है। तुम कल्याणकारी पिता की संतान हो। तुम किसी का अकल्याण तो कर ही नहीं सकते। तुम तो जाएंगे कल्याण अर्थ। ये है पतित दुनिया। भगवान का ऑर्डिनेंस निकला है कि अभी ये भोग बल की रचना नहीं चाहिए। भोग बल क्या मतलब काम कटारी नहीं, काम विकार नहीं चाहिए। काम विकार से जो संतान उत्पत्ति होती है वो अभी भोग बल की रचना मतलब संतान उत्पत्ति अभी नहीं चाहिए। ये भगवान का है ऑर्डिनेंस निकला है। ये तमो प्रधान है। आधा कल्प से तुम एक तो को काम कटारी से दुख देते आए हो। ये रावण के 5 भूत हैं जो तुमको दुख देते हैं। ये तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं। बाकी कोई सोने की लंका आदि थी नहीं। ये सब बातें बैठ बनाई हैं। बाबा कहते ये तो बेहद की बात है। सारी मनुष्य सृष्टि इस समय रावण की जंजीरों में बंधी हुई है। सब जो है विकारों के वशीभूत है। मैगजीन में भी चित्र अच्छा निकला है। सब रावण के पिंजरे में पड़े हैं। सब शोक वाटिका में है। अशोक वाटिका नहीं है, शोक वाटिका है। अशोका होटल नहीं है। बाकी नाम अशोका होटल यहाँ भी इस संसार में भी जो है दुनिया में अशोका होटल नाम रख दिया, लेकिन वास्तव में अशोका यहाँ ये कोई भी चीज़ नहीं है। ये तो सब शोक की होटलें हैं। बहुत गंध करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्वच्छ कौन है, गंदे कौन है। अभी तुम फूल बन रहे हो। तुम बच्चे समझते हो आत्मा के रिकॉर्ड में कितना बड़ा पार्ट नूंदा हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट नूंदा है ना आत्मा में, अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। इस छोटी आत्मा में अविनाशी पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। कहते भी हैं हम पतित तमो प्रधान हैं। अभी हैं इंड खूने नाही खेल है ना। एक बम से कितने मर पड़ते हैं। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया रहनी नहीं है। ये पुराना शरीर पुरानी दुनिया है। हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलना है। इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। जरूर ये सब बच्चे उनके मददगार हैं। हम सब बच्चे जो है भगवान के मददगार हैं। श्री श्री की श्रीमत पर हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट थोड़ी ही कहेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता। पत्थर भित्तर में भगवान अवतार कैसे लेंगे। उनके लिए गाते हैं यदा यदा ही धर्म से। जब जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं, कलयुग का अंत समीप आ जाता है, तब मुझे आना पड़ता है। अब तुम बच्चे मुझ बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं बाबा की याद रहती है। बाबा पूछते हैं बाबा की याद रहती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों? लौकिक बाप को तो कभी भूलते नहीं। एक बात बिल्कुल नहीं है, बाबा निराकार एक बिंदी है। ये प्रैक्टिस नहीं है। कहते हैं ना, हमने ना तो कभी ऐसा सुना, ना उनको ऐसे याद किया। देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं रहता। ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। उनको स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे। किनको? देवताओं को भी स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ तो ज्ञान ही प्रायलोप हो जाता है सतयुग में। भल कहते हैं विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के लिए 2 रूप दिखाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती, शंकर पार्वती, लक्ष्मी नारायण। ऊंचे से ऊंचा है एक, फिर है सेकंड, थर्ड। अब बाबा कहते बच्चे देह सहित देह के सभी धर्म छोड़ो, अपने को
आत्मा समझो। देह के सभी धर्म क्या होते हैं कि हमें जो है अपने युगल का, अपने बच्चों का, ये सब इनका जो है, ये सब जो है इनका, इनके से पूरा जो है वो करना चाहिए। देह के धर्म है, क्योंकि जो है बाबा कहते हैं इनकी देह के सब धर्म छोड़ो, मतलब स्थूल में नहीं छोड़ना, लेकिन जो है बुद्धि से इनको छोड़ना है। नहीं तो हमारा जो है ममत्व इन सब में रहता है ना, जितने भी हमारे देह के रिश्ते होते हैं, देह के संबंधी होते हैं, उनमें सब हमारा रिश्ता ममत्व रहता है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से इन सब में ममत्व हटाना है, बुद्धि की तार इन सब से हटाना है, मतलब देह के सभी तरफ बुद्धि से छोड़ने हैं और अपने को आत्मा समझना है। और बुद्धि की तार जो है, बुद्धि की लगन जो है, एक उस परम आत्मा से ही जुड़नी चाहिए। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। बाप को याद करो, इस देह के धर्म को भूल जाओ। बड़ा सहज है, अभी बाप के साथ बैठे हो। बाबा ब्रह्मा द्वारा बैठ बतलाते हैं। बाप दादा दोनों कंबाइंड है। जैसे दो बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं ना, ये भी दो का पार्ट इकट्ठा चल रहा है। बाप बच्चों को समझाया है, अंतमति सुगति हो जाएगी। यदि बाबा को याद करते रहेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय बुद्धि कहाँ चली गई, तो वहाँ जाकर जन्म लेना पड़ेगा। जो अंत में याद आएगा वहीं जन्म लेना पड़ेगा। अंतकाल पति का मुँह देखती है तो बुद्धि वहाँ चली जाती है। अंतकाल जो जैसी स्मृति में रहता है उसी समय का बड़ा असर रहता है। अगर उस समय की स्मृति रहे कि कृष्ण जैसा बच्चा बनूं, तो बात मत पूछो, बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म लेते हैं। अब तो अंतमति एक ही लगन रखनी है ना। इस समय तुम क्या कर रहे हो? जानते हो हम शिव बाबा को याद करते हैं। सबको साक्षात्कार तो होता ही है। मुकुटधारी तो कृष्ण भी है, राधे भी है, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे, परंतु कब? सतयुग में व त्रेता में। वह फिर पुरुषार्थ पर है कि हम सतयुग में आएंगे कि त्रेता में आएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम कहते हो हम तो 21 जन्मों के लिए राजा ही लेंगे। मम्मा बाबा लेते हैं तो क्यों नहीं हम फॉलो करें। नॉलेज को धारण कर फिर कराना है, इतनी सर्विस करनी है, तब 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलेगी। स्कूल में जो अच्छे रीति पुरुषार्थ नहीं करते तो कम मार्क्स लेते हैं। तुम अभी 5 विकारों रूपी माया रावण पर विजय पाते हो। तुम्हारी है अहिंसक युद्ध। अगर राम को निशानी ना देवे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे कहा जाए। तो बाबा कहते हैं तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाबा कहते हैं राम को जो है तीर धनुष बाण दिखाया है, क्योंकि वो जो है विकारों से लड़ रहे हैं। वो जो है तो जो है चंद्रवंशी जो होते हैं वो जो है संपूर्ण जो है निर्विकारी नहीं होते। संपूर्ण निर्विकारी तो जो है कृष्ण को ही कहेंगे, लेकिन राम को जो है धनुष बाण दिखाया है तो वो विकारों से युद्ध करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर राम को निशानी ना दे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में कैसे अंतर किया जाएगा। तो बाबा कहते हैं तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे तो तुम्हारी अंतमति सुगति होगी। देह का भी ख्याल ना हो, सबको भूलना है, देह सहित सब देह के धर्म को भूलना है, बुद्धि से भूलना है। बाबा कहते हैं तुम नंगे अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी जाना है। तुम इतनी छोटी बिंदी इन कानों से सुनती हो, मुख द्वारा बोलती हो। हम आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरे में जाते हैं। अभी हम आत्माएं घर जा रही हैं। बाबा बड़ा श्रृंगार कराते हैं, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कराते हैं ना, जिससे मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम ऐसे बनते हैं। बाकी अशरीरी मतलब जो है आत्मा रूप से, आत्मा ऊपर से नीचे उतरी थी और फिर जाते जाना भी शरीर यहीं छोड़ के जो है सब आत्माओं को जो है बाबा हम सब आत्माओं को अपने साथ परम धाम ले जाएंगे। गीता में भी है मुझे याद करो
और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बिल्कुल सहज है, समझते भी हैं बरोबर हम कल्प कल्प आपसे ब्रह्मा द्वारा वर्षा पाते हैं। गाते भी है ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना देवता धर्म की। नापास होने से फिर त्रेता के क्षत्रिय धर्म में चले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना होती है। इस संगम पर ही तीनों धर्मों की स्थापना हो रही है। सतयुग में और कोई धर्म होते नहीं और सब बाद में आते हैं, उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। जो बाकी द्वापर से धर्म आते, बाबा कहते हैं उनसे तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। भारतवासी भूल गए हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। ये भी ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है, श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है। ड्रामा की भावी पर अटल रहना है। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। अंतकाल में एक बाबा के सिवाय और कोई भी याद ना आए, इसलिए इस देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनना है। आज का वरदान है बाबा का बच्चों प्रति, मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच ना करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच ना करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। पवित्रता की पर्सनालिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं जिनके अंदर पवित्रता की पर्सनालिटी व रॉयल्टी है, वो मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच ना करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। आज का स्लोगन है, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। बाबा कहते हैं कि मन की उलझनें, जब मन की उलझनें समाप्त हो जाएगी, मतलब मन में जो है जो हलचल है, जो मन में उथल पुथल है होती है, संकल्पों विकल्पों की जो मन में हलचल रहती है, यदि वो समाप्त हो जाए तो नेचुरली स्वतः ही जो है मन की स्थिति एक रस होती जाएगी। और जब मन की स्थिति एक रस, क्योंकि सबसे बड़ी साधना ही ये है कि मन को जो है साधना, मन को जो है स्थिर करना, मन की एकाग्रता। और जैसे जैसे मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी जो है, तो जो है हमारा वर्तमान और भविष्य तो स्वतः ही उज्जवल बनता ही जाएगा। अच्छा, ओम शांति।